हिंद ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है इंडिगो, लोइस फिश्चर ने जिसको लिखा है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 की एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप में से यदि कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। टोटल 7 क्वेश्चन हमने निकाले हैं और इनसे आउट क्वेश्चन हमारा जानने वाला है नहीं, तो आप इन 7 क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को चैप्टर में या इस पार्ट में या इस लेसन में दृढ़ संकल्पी कैसे दिखाया गया है। राजकुमार शुक्ला को कैसे कह सकते हैं कि हम वह एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है। तो जो चंपारण का सीन है जिसमें वो गांधी जी को एग्री करके ले जाता है, तो उसमें कई सारी ऐसी परिस्थितियां जो बताती है कि राजकुमार शुक्ला एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है। आंसर है राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू एकम्पनी हिम। राजकुमार शुक्ला चाहता है कि गांधी जी उनके साथ आए टू हिज डिस्ट्रिक्ट नेम्स चंपारण, उसकी डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है चंपारण। वो चाहता है कि चंपारण में गांधी जी उसके साथ आए। एंड गांधी जी वॉज बिजी एट दैट टाइम एंड हैड मेनी एंगेजमेंट्स। और जब वो गांधी जी से ये बात कहता है चंपारण आने के लिए, तो गांधी जी उस समय व्यस्त होते हैं और कई सारे एंगेजमेंट्स उनके होते हैं, यानी आने वाली कई सारी तारीखें उनकी बुक होती है। बट शुक्ला नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, परंतु गांधी जी का पीछा शुक्ला बिल्कुल नहीं छोड़ता है। ही वेंट वेयर एवर गांधी जी वेंट, वह भी वहीं चला जाता है जहाँ गांधी जी जाते हैं। अल्टीमेटली स्वतः ही गांधी जी स्पेयर्ड टाइम टू गो विथ हिम। स्वतः ही गांधी जी आखिरी में जब उसको बार बार जब वो उनके पीछे जाता है तो गांधी जी उसको देख करके स्वतः ही एक समय निर्धारित करते हैं। दिस सिचुएशन शो दैट, और यह परिस्थिति दिखाती है कि ही वॉज वेरी रिजोल्यूट, कि राजकुमार शुक्ला जो था वो बहुत ही रिजोल्यूट पर्सन था, बहुत ही दृढ़ संकल्पी व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। उन स्थानों की सूची बनानी है, उन स्थानों को लिखना है जिन स्थानों पर गांधी जी गए पहली बार जब शुक्ला से मिले, उससे मिलने के बाद जिन स्थानों पर गए और चंपारण पहुंचने तक, इस बीच में वो कहाँ कहाँ गए। तो गांधी जी विजिटेड फॉलोइंग प्लेसेस, गांधी जी निम्न स्थानों पर गए। पटना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस, पटना में गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर। मुजफ्फरपुर प्रोफेसर मलकानी हाउस, मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर मलकानी के घर गए। एंड लास्टली चंपारण, और इसके बाद वो चंपारण पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड द पीसेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, इसमें 2-3 क्वेश्चन मिलकर के एक क्वेश्चन है ये। व्हाट डिड द पीसेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी अंग्रेज जमींदार जो थे उनको किसान, पीसेंट्स यानी किसान जो थे वो रेंट यानी किराए के रूप में क्या पे करते थे, क्या देते थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इन स्टेट एंड वाई। और जो चीज किसान देते थे उस वस्तु के बदले में अब अंग्रेज क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो यानी केमिकल के द्वारा बनाई हुई नील, या कह सकते हैं कृत्रिम नील, जब बनाई गई तो उस कृत्रिम नील का प्राकृतिक रूप से उगाई गई नील के प्राइसेस पर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। द पीसेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% एरिया ऑफ देयर लैंड। जितनी जमीन किसान के पास होती थी उसके 15% भाग पर उसको इंडिगो यानी कि नील उगानी होती थी। और दे पेड देयर हुल इंडिगो, और इस 15% भूभाग पर जितनी नील पैदा होती थी, जितनी इंडिगो पैदा होती थी, हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। उस 15% भूभाग की पूरी नील उन अंग्रेजों को किराए के रूप में दे देते थे। द ब्रिटिश वांटेड कॉम्पेंसेशन टू फ्री देम फ्रॉम देयर कमिटमेंट। इनका जो कमिटमेंट था, क्या कमिटमेंट था, 15% भाग पर नील उगाने का। तो अंग्रेज चाहते थे उनसे कुछ कॉम्पेंसेशन ले, कुछ उनसे रुपये ले ले, और उनको जो 15% भाग पर जो नील उगानी होती थी उस कमिटमेंट से उनको मुक्त कर दे।
द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, और प्राकृतिक नील जो थी उसका जो मूल्य था वुड गो डाउन, वह गिर गया, कम हो गया विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो की खोज के साथ ही। अब भाव चूंकि नेचुरल इंडिगो का कम हो गया, इसलिए ब्रिटिश जमींदार जो थे वो चालाक थे, सूचना उनके पास जल्दी आ जाती है, इसलिए वो चाहते हैं कि नील का जो 15% भूभाग पर उनको उगाने का जो कमिटमेंट है उससे मुक्त करके उनसे कुछ रुपए ले लिए जाए। ये क्वेश्चन आंसर की यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू फार्मर। गांधी जी 25% रिफंड यानी कि जमींदारों ने जो रुपए लिए थे किसानों से, उनके 25% रिफंड पर ही गांधी जी क्यों सहमत हो गए। तो आंसर है द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एग्रीड टू मेक 25% रिफंड टू फार्मर्स। जो अंग्रेज जमींदार थे उन्होंने 25% रिफंड पर, किसानों को 25% रिफंड पर उन्होंने अपनी सहमति जताई, वो एग्री हुए। तो गांधी जी एग्रीड टू द सेटलमेंट, तो गांधी जी भी इस सेटलमेंट से एग्री हो गए आप 25% रिफंड टू द फार्मर्स, कि किसानों को 25% वापस किया जाए। बिकॉज ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि फॉर हिम द अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उनके लिए जो धन था, जो रुपए थे, वाज नॉट एज इम्पोर्टेंट, कितने पैसे जमींदार लौटा रहे वो चीज़ उनके लिए महत्व की थी ही नहीं। एज द टोकन विक्ट्री, टोकन का मतलब होता है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक जो जीत थी, विक्ट्री यानी जीत, प्रतीकात्मक जो जीत थी ऑफ द पीसेंट्स, किसानों की जमींदारों के ऊपर एक प्रतीकात्मक जीत थी और उनके लिए वही बात महत्वपूर्ण थी, उनको धन से ज़्यादा कोई मतलब था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट्स। स्थिति परिस्थिति पीसेंट्स यानी किसानों की एपिसोड चेंज कैसे, जब चंपारण का एपिसोड बदलता है तो उससे किसानों की स्थिति परिस्थिति भी बदल जाती है। तो आंसर है नाउ द पीसेंट्स रेज्ड देयर करेज। तो जब वो ये संघर्ष करते हैं गांधी जी के साथ मिलकर के, तो रेज्ड ने बढ़ जाता है, देयर करेज ने उनका साहस, एक तो किसानों का साहस बढ़ जाता है। दे अंडरस्टूड देयर राइट्स, दूसरी बात उन्हें उनके अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में पता चल जाता है। एंड आल्सो डिफेंडर्स ऑफ देयर राइट, और अपने अधिकारों की रक्षा वो कर सकते हैं, उसके पक्ष में वो खड़े हो सकते हैं। द ब्रिटिश प्लांटर्स आल्सो लेफ्ट देयर स्टेट्स, और जब ये लड़ाई, ये चंपारण की जो पूरी घटना होती है, तो इसके बाद जो ब्रिटिश प्लांटर्स, अंग्रेज जमींदार जो थे, वह अपनी स्टेट से यानी कि जागीर, अपनी जागीरों को छोड़ करके जाने लगते हैं। जागीर लेफ्ट ने छोड़ना। एंड नाउ स्टेट्स कम बैक टू पीसेंट्स, और जो जागीरें थी वो फिर से किसानों को वापस मिलने लगती है। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग नाउ डिसअपियर फॉर एवर, और नील की जो बटाई की व्यवस्था थी, किसान जो बटाईदार थे, वह व्यवस्था डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। Why do you think गांधी considered the चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? Why do you think गांधी कंसिडरेट, कि गांधी जी ऐसा सोचते थे, विचार करते थे कि चंपारण का जो घटनाक्रम था पूरा, टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, वो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बदलाव लाने वाला पॉइंट था, ऐसा गांधी जी क्यों विचार करते हैं? तो आंसर है गांधी डिक्लेयर टू द ब्रिटिशर्स दैट दे कैन नॉट ऑर्डर हिम। गांधी जी ये डिक्लेयर करते हैं अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से, दैट दे कैन नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री, क्या उसके स्वयं के देश में अंग्रेज उन्हें आदेश नहीं दे सकते। बाय दिस एपिसोड, और इस एपिसोड के माध्यम से गांधी रेफ्यूज्ड टू लीव चंपारण, गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए अंग्रेज कहते हैं, और गांधी जी चंपारण छोड़ने के लिए रेफ्यूज्ड कर देते हैं, मना कर देते हैं। रेफ्यूज देना, मना करना। व्हेन ही वाज ऑर्डर्ड, जब उनको आदेश दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अल्टीमेटली, स्वतः ही द गवर्नमेंट हैड स्टॉप्ड, तो गवर्नमेंट रुक जाती है, उनको बाहर जाने का कहना बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव इन इंस्टेंसेस, कैसे गांधी ने वकीलों को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया,
और उसके लिए कुछ उदाहरण अपने को देने हैं। आंसर है द लायर्स वांटेड एंड्रू टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। वकील जो थे वो चाहते थे कि एंड्रू एक गांधी जी का फॉलोवर था, और जब इसकी फिजी में पोस्टिंग होती है तो यह गांधी जी से विदाई लेने के लिए आता है। तो जब उसी समय वहाँ पर कुछ वकील भी होते हैं, तो वकील चाहते हैं कि एंड्रू जो है चंपारण में रुक जाए एंड हेल्प देम, और अंग्रेजों से जो चंपारण की में नील की खेती करने वाले किसानों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उनकी सहायता करे। बट गांधी वाज नॉट रेडी, परंतु गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। एंड ही ओपोज्ड देम, और वकीलों की इस बात का वो ओपोज करते हैं यानी कि विरोध करते हैं। ही सेड दैट, गांधी जी कहते हैं, इट वुड बी देयर वीकनेस, कि यह उनकी कमजोरी यानी कि यह हमारी कमजोरी है। वकीलों से कहते हैं टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन, कि हम किसी अंग्रेज व्यक्ति का यदि सहयोग लेते हैं तो यह हमारी कमजोरी है। दे शुड नो हाउ टू विन देयर ओन बैटल, वो जानते थे कि कैसे अपना युद्ध अपने को जीतना है। आल्सो दे शुड बी सेल्फ रिलायंट, और इसके साथ ही वो हमको सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मविश्वास का सबक भी सिखाते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।